चेयरमैन साहिबा 2000 में जो अब हमारी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें कोई भी फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 24% तक आ सकती थी। 2015 में इसे बढ़ा के 49% कर दिया गया और आज हम इस बिल से इसे 74% करने जा रहे हैं। अगर आप इसके स्टैटिक्स देखो तो अभी तक जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं हमारी, उनके पास ये 49% भी एफडीआई सभी के पास नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि इसको इतनी जल्दी इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। हमने आज कोरोना की दवाई लगभग दुनिया के काफ़ी देशों को दी है। तो क्या हम अपनी जो ये कंपनीज हैं, इनकी ओनरशिप और कंट्रोल, इसको फॉरेन के हाथ में, बाहर के लोगों के हाथ में देके कितना बड़ा तीर मार रहे हैं, मेरे को तो इसकी समझ नहीं आती है। मैम, पहले आज एलआईसी हमारे देश का ताज है। मैम, आज हर घर में कोई आदमी पढ़ा हो, कम पढ़ा हो, झुग्गी से लेके बड़े महल तक एलआईसी को हर आदमी जानता और एलआईसी हमारे देश का ताज है। अब इस बिल के बाद ये ताज, मेरे को नहीं पता किसी बेजोस के, किसी गेट्स के या किसी जुबरकर के सर पे सजेगा, ये भारत के सर पे नहीं रहेगा। ऐसी कंपनी जिसने सरकार को डिविडेंड भी दिया है, बहुत बड़ी एसेट क्रिएशन भी दी है और वो हमारे शेयर मार्केट को ड्राइव भी करती है, ऐसी कंपनी का हमें उसे प्रोटेक्शन देनी चाहिए और उसे जैसे चल रही है उसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मैम, मैं देख रहा हूं सर इस सरकार के काम करने का तरीका, जितने सेंसिटिव बिल्स होते हैं मेरे को नहीं पता उसे बुलडोज क्यों किया जाता। हमारे सामने फार्मर्स ड्रैकोनियंस हैं, जिसे हमने किसी के साथ, किसी स्टेक होल्डर के साथ कोई वार्ता नहीं की, उनका सुझाव नहीं लिया। इसी तरह ये इंश्योरेंस बिल कहने को तो ये छोटा 2 पेज का बिल है, मगर इसके जो इफेक्ट्स हैं, जैसे रिफल इफेक्ट्स कहते हैं, वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो इनको हमें स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहिए, उसमें बात करनी चाहिए, सभी स्टेक होल्डर के साथ बात करनी चाहिए, तभी इसे पार्लियामेंट पे लाना चाहिए। एक ब्रूट मेजॉरिटी होने की आप हर बिल को बुलडोज करेंगे, ये ना तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है, ना देश के लिए ठीक है। हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने राज्यसभा में ये बोलते कहा था कि ये जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, चाहे एफडीआई, उसमें 74% आ भी जाती है तो इसे चलाएंगे भारतीय ही। कुछ प्रमुख ओहदों पे जो है वो भारतीय रहेंगे, वो ही बैठेंगे, वही मैनेज करेंगे। मैं एक आपके माध्यम से मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को कहना चाहता हूं कि मैम, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़के हमें ऐसे ऐसे एसेट्स, ऐसी ऐसी कंपनी के मालिक बनाया है। आज हम वही उसी पीएसयूज में हम नौकर बनने जा रहे हैं और मालिक फिर बाहर से आ रहे हैं। यही हम फार्म लॉज में भी करने जा रहे हैं। और राज्यसभा में बोलते एफएम साहब ने कहा था कि इंश्योरेंस में जो पैसा लगा है, भारतीय लोगों का पैसा लगा है, वो भारत में रहेगा, रहना भी चाहिए, हमारा पैसा है। मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं, हम नीरव मोदी को नहीं रोक पाए,
हम ललित मोदी को नहीं रोक पाए, हम मेहुल चोकसी को नहीं रोक पाए, हम कोठारी को नहीं रोक पाए। वो आप भी बाहर गए, अपना परिवार भी बाहर लेके गए, हमारा पैसा भी बाहर लेके गए और हमारी इज्जत भी उछाल के गए। आज बाहर आलीशान दफ्तरों और घरों में बैठ के वो हमारे देश का मुंह चढ़ा रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो एक बहुत आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, तो मगर ये जो लोग एफडीआई लेके आएंगे, बाहर के जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, जहाँ इन्वेस्टर्स हैं, वो तो पहले ही बाहर बैठे हैं, उनका हम क्या बिगाड़ सकते। आपकी सरकार ने हमेशा नारा दिया है मेक इन इंडिया, मगर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो भी नारे आपसे बन सके आपने बनाए और दिए लोगों को। मगर दूसरी तरफ आप सब कुछ जो हमारा पहले बना हुआ है उसे क्यों बिगाड़ रहे हो, क्यों उजाड़ रहे हो, क्यों बेच रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है। ये आज मैं नहीं, ये 130 करोड़ भारतीय ये बात जानना चाहते हैं और कृपया इसके पीछे रीजन जरूर बताइएगा। मैम, कांग्रेस ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद कराया, और उसी तरह जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बना के बाहर के लोग आए थे, मैम 2 मिनट, और उन्होंने देश को गुलाम बना लिया था। आज आप नए तरीके से जो है ये आप देश को गुलाम करने के लिए बाहर से फिर वही कंपनियां मंगवा रहे हो। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैम, 5 ट्रिलियन की बात होती है, बड़ी मन में खुशी होती है। मैम जस्ट ए मिनट, आई एम कंक्लूडिंग। बड़ी खुशी होती है कि 5 ट्रिलियन की बात होती है, पर मेरे को एक चीज बताइए एफएम साहिबा कि क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम घर बेच के, हम घर का सामान बेच के बनाएंगे? हमें एक बार दोबारा रीलुक करना चाहिए अपनी इस पॉलिसी पे। धन्यवाद। सो आई अपोज दिस बिल। थैंक यू। धन्यवाद।